Good morning, students, and happy Independence Day to all of you. And today we will start unit number 4 of 11th class chemistry. This is the chemical bonding and molecular structure. देखिए ये चैप्टर सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा हमारा केमिस्ट्री का, क्योंकि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी बेस होता है बच्चों। इसीलिए आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करें, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बोलो आप इसको। सभी चैप्टरों में सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा 11th क्लास का चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। 12th यानी केमिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री बच्चों इसी चैप्टर पे डिपेंड करती है। अभी इसमें बहुत सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। तो देखो मैं बताता हूँ, आज इसका इंट्रोडक्शन हम करेंगे इस चैप्टर का, ठीक है। इसके अंदर क्या है आपको पता है, आज हमारे पास 114 की बजाय 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। वो एलिमेंट किस प्रकार से कंस्टिट्यूट करते हैं मैटर को, आपस में किस प्रकार से कंबाइन होते हैं, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन की बात हम करेंगे इस चैप्टर में। क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में बच्चों? एक तो बॉन्ड पढ़ेंगे हम क्या होता है, और एक बॉन्ड जो होता है आप जानते हो सभी, बॉन्ड का मतलब होता है भाई आबंध, ठीक है। और ये होता है, जैसे मैं बात करूँ कार्बन की, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉनों से सिंगल बॉन्ड बनता है, 4 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से बच्चों डबल बॉन्ड बनता है, और 6 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग अगर हो जाती है तो बनता क्या है, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है हमारा बॉन्ड किस प्रकार बनेगा। उसके बीच में बॉन्ड के बीच यानी टाइप ऑफ बॉन्ड पढ़ेंगे बच्चों। फिर हम टाइप्स ऑफ बॉन्ड, कितने प्रकार के केमिकल बॉन्ड होते हैं पहले पढ़ेंगे। केमिकल बॉन्ड की आवश्यकता ही क्यों पड़ी, वाई वी नीड केमिकल बॉन्ड, ठीक है। और केमिकल बॉन्ड जो है बनता है वो किस प्रकार से बनता है, इस चैप्टर में बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं बहुत सारे टाइप के आयंस के बारे में, आयनिक बॉन्ड, मोलिकुलर बॉन्ड, सारे के सारे बॉन्ड हम इसमें पढ़ेंगे, कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सारे बॉन्ड पढ़ेंगे बच्चों। तो देखो, द एग्जिस्टेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड रेजेज मैनी क्वेश्चन। भाई जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल हमारे पास हैं, कंपाउंड हैं, बहुत सारे अणु हमारे पास हैं, बहुत सारे यौगिक हमारे पास हैं, ठीक है। आप जानते हो मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल क्या है, 2 या 2 से अधिक एटमों से मिलने के बाद जो हमारा बनता है मॉलिक्यूल बनता है। और कंपाउंड भी ऐसे ही बनता है, 2 या 2 से अधिक एटमों से, ये फिक्स रेशियो में मिलता है, ठीक है। तो आप बताओ मेरे को, अब कुछ क्वेश्चन यहाँ से अराइज होंगे इस चैप्टर में। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर दिस क्वेश्चन विल बी आंसर्ड। देखिए क्या कहता है, वाई डू एटम कंबाइन, एटम को कंबाइन होने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी भाई। सेकंड क्या है, वाई डू सर्टेन एटम कंबाइन वेयर अदर डू नॉट, कुछ ही एटम आपस में क्यों मिलते हैं जबकि दूसरे एटम नहीं मिलते, ये भी अच्छी बात है पूछने की। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द फोर्सेज विच होल्ड द एटम टुगेदर इन ए मॉलिक्यूल। अब जैसे मेरे पास ये वाटर मॉलिक्यूल है, तो इसमें कौन से फोर्स हैं इस वाटर मॉलिक्यूल को जो होल्ड किए हुए हैं, उन फोर्सेज के बारे में बताएंगे हम इस चैप्टर के अंदर। वाई डू एटम्स हैव फिक्स कंबाइनिंग कैपेसिटी, प्रत्येक एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी फिक्स क्यों होती है, यानी वैलेंसी फिक्स क्यों होती है हर एक एलिमेंट की। जैसे मैं लिथियम की बात करूँ तो 1 वैलेंसी, सोडियम की बात करूँ तो भी 1 वैलेंसी, तो क्यों फिक्स वैलेंसी होती है इनकी, ठीक है। वाई डू मॉलिक्यूल पोजेस डेफिनेट शेप, मॉलिक्यूल की डेफिनेट शेप क्यों होती है, क्या रीज़न होता है, ठीक है। अभी हमने क्या है सेकेंड यूनिट में बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में पढ़ा था, है ना। नाउ वी आर प्रोसीडिंग टू सीक द आंसर टू द अबव इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस and laying stress on the nature of the links and the bond between the atoms and the forces which make such linkage or the bond possible। कुछ भी नहीं है ये पढ़ने का। अब यहाँ पे क्या कहता है, केमिकल बॉन्ड को डिफाइन करेगा सबसे पहले। रासायनिक आबंध क्या होता है, व्हाट इज़ केमिकल बॉन्ड, तो ध्यान से समझ ले रासायनिक आबंध क्या होता है। 10th क्लास में भी थी बच्चों ये बातें, लेकिन हम गौर नहीं करते इस चीज़ लिए, हम इग्नोर कर देते हैं। कुछ टीचर हमें इग्नोर करवाते हैं, बोल देते हैं भाई इम्पोर्टेंट पढ़ो बस। और जो 11th 10th में काफ़ी सारी चीज़ें 11th क्लास में आ जाती हैं वो छुड़वा दी जाती हैं आपको। तो कम्प्लीटली पढ़ो सिलेबस पूरा का पूरा, बाद में एग्ज़ाम टाइम पे देख लो इम्पोर्टेंट क्या, बट एक बार सिलेबस पूरा करो पहले। तो लेट अस स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। अब तक देखो आपको कुछ भी नहीं राइट करना है, यहाँ से मैं बता दूंगा आपको राइट क्या करना है। मैं समझता हूँ आपको ये फर्स्ट पेज में इसी बुक से करवा दूँ, फिर मैं अपने नोट्स से भी करवा दूँगा, ठीक है। अपने नेक्स्ट लेक्चर जो सारे के सारे होंगे नोट्स से होंगे, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट पेज मैंने पेज से लिया, इंट्रोडक्शन तो मैंने पेज से लिया, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारा तो लिखना नहीं होता बच्चों, ये कुछ भी अभी तक लिखना नहीं है आपको, लिखना है केवल इतना। देखो मैं क्या बोला यहाँ पे, दिस इज़ द राइटिंग वर्क, इतनी डेफिनेशन ही नोट करोगे, बताता चलूँगा आपको क्या लिखना है। द अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड एटम्स विच होल्ड द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अब क्या कह रहा है, वो परमाणु हमारे वो हमारे आकर्षण बल जो क्या करते हैं,
किसी भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, किसी भी कण के अंदर एटम, आयन या मॉलिक्यूल को बाइंड करते हैं, बांधते हैं आपस में, उसी को हम बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्ड। क्लियर? जैसे मेरे पास CO2 है बच्चों, CO2 को मैं क्या लिखूँगा? CO2 है ना, और यहाँ पे मैं बीच में लिख लेता हूँ C, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, फिर डबल बॉन्ड O। तो ये जो डबल बॉन्ड है ये क्या है? आबंध। इन्होंने क्या किया है? अट्रैक्टिव फोर्स के कारण इस CO2 एटम यानी C और O एटम को क्या है? अलग अलग सेपरेशन से क्या है? कंबाइन स्टेट में ला दिया है, यानी कंबाइन कर दिया है। ठीक है ना? तो ये आपको पढ़ना है, इसमें और कुछ नहीं करना भाई। वाई डू एटम कंबाइन? अब हम ये बात करेंगे केवल एटम कंबाइन क्यों होते हैं। आपको पता है एटम कम्बिनेशन होने की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें, और इसके लिए क्या ज़रूरी है? तो देखते हैं हम इसमें। देखो, वाई डू वी नीड टू कंबाइन एटम्स? सिंपल सी बात है अभी। जैसे ये मेरे पास हाइड्रोजन एटम है, इसकी वैलेंसी 1, दूसरा हाइड्रोजन एटम, इसकी वैलेंसी 1। अब ये हाइड्रोजन क्या कर सकता है? अपना ऑक्टेट तो पूरा कर नहीं सकता। ऑक्टेट का मतलब लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन अगर आ जाते हैं तो वो स्टेबल हो जाता है एटम हमारा। ठीक है, ये स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए, अब हाइड्रोजन के पास तो 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये डुप्लेट पूरा कर सकता है, ऑक्टेट तो कर नहीं सकता। डुप्लेट मतलब बच्चों क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन। जैसे हीलियम है हमारा, हीलियम के पहले सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, और आप जानते हो ये भी स्टेबल होता है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट सेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो एटम कंबाइन इसलिए होते हैं ताकि वो अपना जो है ऑक्टेट या डुप्लेट पूरा कर सकें और स्टेबल हो सकें। सो मेरा छोटा सा आंसर रहेगा यहाँ पे आपके लिए कि एटम कंबाइन क्यों करते हैं? बिकॉज टू बीइंग स्टेबल, बिकॉज टू बीइंग स्टेबल। तो आप इतना ही लिख ले केवल, क्या लिखोगे? टू बीइंग स्टेबल, स्टेबल होने के लिए, टू बीइंग स्टेबल एटम कंबाइन टुगेदर। क्लियर है? समझ में आया आपको? तो जैसे मैं बात करूँ, क्या नोबल गैसेज के एटम भी कंबाइन करते हैं? तो आंसर दो मुझे बच्चों। नोबल गैस मेरे पास जैसे नियोन है, अब इसके पास क्या है? नियोन के पास पहले सेल में 2, दूसरे सेल में 8, यानी इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। क्या इसको भी ज़रूरत है कम्बिनेशन की? नो, ऑक्टेट इज़ कंप्लीट, एटॉमिक नंबर 10। ठीक है, तो देखो इसका मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो 2, 2 4, 2 6 और 2 8, ऑक्टेट पूरा है। इसको क्या किसी दूसरे नियोन से कंबाइन होएगा? ये नहीं होएगा। सो कम्बिनेशन जब तभी होता है जब ऑक्टेट की ज़रूरत हो या डुप्लेट की ज़रूरत हो। हेयर इट हैज़ कंप्लीट ऑक्टेट, सो नियोन इज नेवर बी डाइएटोमिक इन नेचर, इट इज़ अ मोनोटोमिक। ऑल नोबल गैसेज आर मोनोटोमिक इन नेचर। रीजन क्या है? स्टेबिलिटी। क्लियर? अब देखो यहाँ से छोटी सी बात इन्होंने बताई है जो हमने लिखनी है। द टेंडेंसी और अर्ज टू ऑफ द एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट टू ऑब्टेन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, मैंने बता दिया आपको भी। लास्ट सेल में, वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, ऑक्टेट पूरा करने के लिए ही एटम स्टेबल, एटम हमारा क्या है? कम्बिनेशन में आता है, कंबाइन होता है। द प्रिंसिपल ऑफ अटेनिंग मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस सेल इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। व्हाट इज ऑक्टेट रूल स्टूडेंट्स? ऑक्टेट रूल क्या है? अष्टक नियम क्या है? ऐसा प्रिंसिपल जिसके आधार पर हम क्या करते हैं? लास्ट सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन ले आते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड ऑक्टेट रूल। क्लियर? बड़ा सिंपल है भी ये चैप्टर। ठीक है, क्लियर है ना? अब हमने लेविज सिंबल पढ़ने हैं बच्चों। यहाँ पे जो जो बता रहा हूँ, मार्क कर रहा हूँ, वही लिखोगे। लेविज सिंबल क्या है? एक साइंटिस्ट थे लुइस, जिन्होंने लुइस सिंबल बनाए थे भाई। ठीक है, और लुइस सिंबल कुछ नहीं होते, बस जितने वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को डॉट से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? डॉट के द्वारा। तो व्हाट इज लुइस सिंबल? द वैलेंसी ऑफ एटम्स, किसी एटम की वैलेंसी इज डिनोटेड बाई डॉट, सिंगल डॉट। जैसे मेरे पास फर्स्ट फैमिली है बच्चों, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इसको मैं सिंगल डॉट से डिनोट करूँगा ऐसे। जैसे मेरे पास सेकंड फैमिली है बच्चों, बेरिलियम, मैग्नीशियम, जितनी वैलेंसी होगी उतने डॉट लगा दो, बस 2 से डॉट करेंगे हम इसको, 2 डॉट लगाएंगे। ठीक है, इसी तरह से थर्ड ग्रुप की बात आप करोगे, बेर, आलू, गाजर, इन थैला, तो इसके अंदर भी क्या है? 1 2 3 डॉट लगाओगे, 1 2 3 डॉट, कहीं पर भी लगा दो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, कार्बन वैलेंस, कार्बन की फैमिली जो हमारी, कहीं शिव जी, सुनो, पार्वती, इसके अंदर क्या है? 4 डॉट लगेंगे ऐसे। तो आप इसी तरह से इसके सिंबलाइज कर सकते हो। ये इन्होंने पूरी लिस्ट दी है, तो लिखोगे क्या? तो मैंने जो अभी बताया था आपको, लेविज सिंबल, बस लुइस सिंबल को बनाना आपको आना ज़रूरी है।
जैसे मैं लिथियम की बात करूँ, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, यू कैन ड्रा दिस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी करके इन्होंने दिखाई है आपको नोबल गैस की, ये देखो सिंपल है बड़ा। चलिए कुछ डॉट आगे भी बनाए हैं इन्होंने, सेकेंड पीरियड के डॉट हैं ये हमारे पास। सोडियम, ठीक है, थर्ड पीरियड है, सॉरी सेकेंड नहीं। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन, ये कुछ डॉट इन्होंने बनाए हैं। क्लियर है। अब ये दिया गया है कि डॉट का जो सिग्निफिकेंस क्या है, कोई ज़रूरी नहीं सिग्निफिकेंस, बस आपको बनाने आने चाहिए। ये कुछ एग्जांपल हैं बच्चों, सोल्ड इनको कर लेना आप। और इनको जैसे ऑक्सीजन का बनाना है तो ऑक्सीजन का मैं क्या करूँगा, चेक करूँगा पहले। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है बच्चों, 8। पहले में 2 आए और लास्ट में 6 आए, तो 6 डॉट बना दो यहाँ पे कहीं पर भी ऐसे करके। तो ये बना दिया मैंने 2, 2 4 और 2 6। क्लियर। अगर आप बनाना चाहो O2 माइनस का, O2 माइनस का तो कैसे बनाओगे बच्चों, देखो पहले इसके 6 डॉट थे, O2 माइनस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गए भाई आके, तो 6 इलेक्ट्रॉन तो थे पहले, 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गए, तो क्या करेंगे 8 डॉट बनाएंगे, यानी 2, 2 4, 2 6 और 2 8। अब कैपेसिटी तो इसकी 6 की थी और इसने कर ली 8, तो क्या होगा माइनस का 2 ऊपर आ जाएगा साइन, इस तरह का सिंबल है, ठीक है। एंड नेक्स्ट फर्दर नेक्स्ट विल बी फॉर मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के ऊपर 2 प्लस चार्ज है बच्चों, तो मैग्नीशियम आप जानते हो 282, 2 ही बनने थे मैग्नीशियम के, तो है ना 282 कैसे बनाओगे अब 282। अब यहाँ पे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन तो चले गए, 2 प्लस का मतलब क्या होता है बच्चों, ऊपर प्लस का चार्ज मतलब लॉस कर दिया इलेक्ट्रॉनों को, ऊपर माइनस का चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन गेन किए हुए हैं। क्लियर। सो आई विल remove these 2 electrons and remain behind only 8 electrons. So Mg2 plus will be shown like this, Mg2 plus तो यहाँ पे लिखी 2, 8 बना दो, अब तो इसके 2, 2 4, 2 6 और 2 8। क्लियर। सिमिलरली फॉर P3 माइनस फास्फोरस होता है बच्चों, यू नो वेरी वेल व्हाट इज़ द वैलेंसी ऑफ फास्फोरस। फास्फोरस क्या होता है, एटॉमिक नंबर चेक करो फास्फोरस का, ये देखो नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बाई, ठीक है। इसका 7 होता है नाइट्रोजन का, तो 7 और 8 15 हो जाएगा फास्फोरस का, 2 8 और 5 इलेक्ट्रॉन तो हैं ही बच्चों, 3 इसने ले लिए, अब गेन कर लिया ना माइनस का साइन है, तो 5 और 3 8, फिर इसके ऊपर भी 8 हो गए, 2 2 4 2 6 और 2 8। क्लियर हुआ ना सब कुछ, ऑल क्लियर। ब्रोमीन का देखो बच्चों, अब कई बच्चे सोचेंगे ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर तो इतना ज़्यादा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, फिर कल बाहर आई अंटी। फ्लोरीन का 9 है, 9 और 8 17, 17 और 18 करोगे तो 35, ठीक है 35 इसका एटॉमिक नंबर है, तो इतना बड़ा कैसे करें, तो ज़रूरत ही नहीं। जो फ्लोरीन की वैलेंसी है वही पूरी फैमिली की होगी। पीरियोडिसिटी का गुण हमने इसलिए तो पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर में, पीरियोडिसिटी मतलब ग्रुप में जो एक की वैलेंसी है वही हमारी सारे की वैलेंसी होगी, सभी एलिमेंट्स की वैलेंसी होगी। सो फ्लोरीन का चेक कर लो एक बार, 9 होता तो पहले में 2 आई फिर 7 आई, 7 के केस में क्या करोगे आप, यू विल ड्रा ब्रोमीन एज 2 2 4 2 6 और 1 7, ऐसे बड़ा सिंपल है बच्चों। सो आपको मैं दे रहा हूँ यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन, तो कमेंट में ज़रूर लिखना भाई बच्चों। जब तक जो बच्चे कमेंट में लिखते हैं तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, चाहे वो गलत भी करते हैं तो नो प्रॉब्लम, बट प्लीज़ ट्राई टू राइट इन योर नोटबुक एंड सेंड मी योर आंसर ऑन व्हाट्सअप नंबर। व्हाट्सअप नंबर पर भेज दें, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9992521411। ठीक है, सभी बच्चों से ये रिक्वेस्ट है, तभी तो पता लगेगा मेरे को आपको समझ में आया ना या नहीं आया। ड्रा द लुईस डॉट सिंबल फॉर द एटम। देखो आज हमने चैप्टर का केवल इंट्रोडक्शन पढ़ा है और लुईस स्ट्रक्चर पढ़े हैं, कल हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट इसका मेरे एंड रिटन नोट्स से। ठीक है, आज मैंने ये बुक से उठाया है जनरली फर्स्ट पेज से, तो नेक्स्ट हम नोट से करेंगे अपने। अगर आपको इसमें देखो प्रैक्टिस, ये क्वेश्चन आप मेरे को करके सॉल्व करके भेजेंगे पिक्चर उनकी, और ये आंसर आपको मैं दिखाऊंगा नहीं एक्चुअली, तो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे भी हैं ये। ठीक है, तो बस इतना ही था आज का बच्चों काम। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय।